नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम वाक्य भेदों के अंतर्गत क्रिया के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, जिन्हें वाच्य भी कहा जाता है, इनका अध्ययन हम करेंगे। साथियों, हिंदी व्याकरण में वाच्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वाच्य से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसकी महत्ता के आधार पर इसे विद्यालय पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं वाच्य। साथियों, वाच्य को समझने से पहले हम एक बार वाक्य के भेदों को समझेंगे। वाक्य के भेद, साथियों, वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, जिनमें पहला क्रिया के आधार पर, दूसरा जो है वह अर्थ के आधार पर और तीसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं, जिनमें विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं। जो तीसरे भेद हैं वाक्य का रचना के आधार पर भेद, जिनमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन तीनों का अध्ययन भी हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम जो है वाक्य भेदों में क्रिया के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे, जिन्हें वाच्य भी कहा जाता है। इनके भेद हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम इन तीनों वाच्यों का जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा जानेंगे। परिभाषा: वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। साथियों, इसे आप याद रखें, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। साथियों, आप परिभाषा पर विशेष ध्यान दें। परिभाषा में बताया गया है कि जो वाक्य में क्रिया प्रयुक्त होती हैं वह किसके अनुसार आई हैं, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। इनका बोध कराने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे पहला उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में जो राम है वह कर्ता है, पुस्तक जो है वह कर्म है और पढ़ता है यह क्रिया है। राम जो कर्ता है वह पुल्लिंग और एकवचन है, पुस्तक जो कर्म है वह स्त्रीलिंग और एकवचन है, जबकि पढ़ता है जो क्रिया है वह पुल्लिंग और एकवचन में है। तो इसके अनुसार यहाँ पर जो क्रिया आई है वह कर्ता के अनुसार आई है। दूसरा देखिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यह राम कर्ता हुआ जो कि पुल्लिंग और एकवचन में है, पुस्तक कर्म है जो कि स्त्रीलिंग और एकवचन में है, और पढ़ी जाती हैं जो क्रिया है वह स्त्रीलिंग और एकवचन में है। तो उसके आधार पर यहाँ जो पढ़ी जाती हैं जो क्रिया आई हैं वह कर्म के अनुसार आई हैं, क्योंकि कर्म स्त्रीलिंग और एकवचन है और क्रिया भी स्त्रीलिंग और एकवचन में है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया आई हैं वह कर्म के अनुसार आई हैं, न कि कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्ता जो है पुल्लिंग और एकवचन है। तीसरा वाक्य देखिए, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर राम कर्ता जो कि पुल्लिंग और एकवचन में है, रावण कर्म जो कि पुल्लिंग और एकवचन में है, मारा जो क्रिया है वह भी पुल्लिंग और एकवचन में है। तो यहाँ पर एक बार हम जैसे देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि जो मारा क्रिया है वह किसके अनुसार आई है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता भी जो है पुल्लिंग एकवचन है और कर्म भी पुल्लिंग और एकवचन है, परंतु यहाँ क्रिया जो है यह दोनों के अनुसार ही नहीं आई है, यह भाव के अनुसार आई है।
इसका अध्ययन आगे हम विस्तार पूर्वक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां पर क्रिया का रूप, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार अनेकाबोध हो उसे वाच्य कहते हैं। इन्हीं तीन वाक्यों के आधार पर, यानी कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर और भाव के आधार पर वाच्य के भेद किए गए हैं। देखिए, वाच्य के भेद या वाच्य के प्रकार। पहला है कर्तृवाच्य, जिसे कर्तावाच्य भी कहा जाता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस प्रकार यह वाच्य के तीन प्रकार हुए, कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आइए अब हम इन तीनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य। परिभाषा: जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जो है क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य कहते हैं। यानी साधारण रूप में जहां पर, यानी जिस वाक्य में क्रिया का रूप यानी उसका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार आए, वहां पर कर्तृवाच्य यानी कर्तावाच्य होता है। जैसे यहाँ एक वाक्य दे रखा है, लड़का दूध पीता है। यहाँ पर लड़का जो है वह कर्ता है, जो कि पुल्लिंग और एक वचन है। दूध जो है वह कर्म है, वह भी पुल्लिंग और एक वचन है। पीता है वह क्रिया है, जो कि पुल्लिंग और एक वचन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो क्रिया है पीता है वह लड़का के अनुसार आई हैं, यानी पुल्लिंग और एक वचन कर्ता के अनुसार आई हैं। परंतु इस वाक्य को देखने पर हमें पता नहीं चलेगा अभी कि यह कर्ता के अनुसार आई हैं या कर्म के अनुसार आई हैं, क्योंकि कर्म भी जो है वह पुल्लिंग और एक वचन में है। चलो हम यहाँ कर्ता को परिवर्तित करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कर्ता लड़का की जगह दूसरे वाक्य में लड़कियां ले लिया, तो वाक्य बन गया लड़कियां दूध पीती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने कर्ता लड़कियों का प्रयोग किया, क्रिया भी परिवर्तित हो गई, यानी पीता है की जगह पीती हैं हो गई। जबकि दूध जो है वह पुल्लिंग और एक वचन है, जबकि कर्ता स्त्रीलिंग और बहुवचन है, और पीती हैं यह क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग और बहुवचन है। तो इसके आधार पर जो पीती हैं जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार आई हैं, अर्थात लड़कियों के अनुसार आई हैं। ठीक है साथियों, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इनमें जो है कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य यानी कर्ता वाच्य। नीचे भी यही लिखा हुआ है कि प्रथम वाक्य में पीता है क्रिया जो है कर्ता लड़का के अनुसार पुल्लिंग और एक वचन की हैं, जबकि दूसरे वाक्य में पीती है क्रिया कर्ता लड़कियां के अनुसार स्त्रीलिंग और बहुवचन की है। ठीक है साथियों, अब हम इसके विशेष बिंदु जानेंगे कि हम किन बिंदुओं के माध्यम से जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वाच्य से संबंधित, तो हम कर्तृवाच्य की कैसे पहचान कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। विशेष बिंदु। पहला बिंदु क्या कहता है, इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप होता है। उदाहरण से हम इसको समझेंगे। पहला उदाहरण भी यही दे रखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम यहाँ पर कर्ता है जो कि पुल्लिंग और एक वचन में है। पुस्तक जो है वह कर्म है, वह स्त्रीलिंग और एक वचन में है, जबकि पढ़ता है क्रिया यह पुल्लिंग और एक वचन की है। तो पहले जो बिंदु है, पहला बिंदु, उसमें कहा गया है कि जो क्रिया का जो रूप होगा वह सदैव जो है कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप होगा। तो यहाँ पर जो पढ़ता है क्रिया जो है वह पुल्लिंग और एक वचन की है, तो उसी के आधार पर कर्ता भी जो है पुल्लिंग और एक वचन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया आई हैं वह कर्ता के अनुसार आई हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, कर्तृवाच्य यानी कर्तावाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्म गौण होता है। तो साथियों, जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी तो वहां कर्ता प्रधान होगा, यानी कर्ता के बारे में ही कहा जाएगा, कर्ता प्रधान होगा।
और कर्म जो है वह गौण होगा। साथियों, अगर हम इसमें जो है अगर वाक्य को परिवर्तित करके भी देखें, यानी राम की जगह सीता रख दिया और पुस्तक की जगह अखबार, यानी स्त्रीलिंग एक वचन को पुल्लिंग एक वचन में बदल दिया। जैसे कि सीता यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन है, अखबार जो है पुल्लिंग और एक वचन है, और क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार ही आई है, यानी स्त्रीलिंग और एक वचन में। ठीक है, तो उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, न कि कर्म की प्रधानता है। अगर कर्म की प्रधानता होती तो यहाँ पर क्रिया भी जो है वह पुल्लिंग एक वचन के अनुसार आती। तीसरा बिंदु क्या कहता है कि इन वाक्यों में यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यानी कर्ता के साथ अगर विभक्ति नहीं लगी हो, तो क्रिया का लिंग और वचन सदैव कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है। यहाँ पर भी पहले वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है, अर्थात कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है? ने जो विभक्ति है वह नहीं लगी है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें निश्चित तौर पर जो है वह कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, यानी कर्तावाच्य, जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया आती हो। चौथा बिंदु, इन वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग की जा सकती हैं, यानी जो कर्तृवाच्य यानी कर्तावाच्य होता है उनमें दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले वाक्य में जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है जो क्रिया है वह सकर्मक है, क्योंकि इसके साथ कर्म प्रयुक्त हुआ है। हमने क्या से प्रश्न किया कि क्या पढ़ता है, तब हमें उत्तर मिला कि पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य देखिए, सीता अखबार पढ़ती हैं, तो यहाँ पर भी कर्म प्रयुक्त होने के कारण यह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और क्या से जब हमने प्रश्न किया तो हमें उत्तर मिला अखबार, यानी क्या पढ़ती हैं, तो अखबार पढ़ती हैं। तीसरा जो वाक्य है, कविता हंसती है, तो इसमें हंसना क्रिया है और कविता जो है कर्ता है, इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर यह हंसना जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। फिर भी यह जो वाक्य है वह कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य यानी कर्तावाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता स्त्रीलिंग और एकवचन में है और क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग और एकवचन में होने के कारण यहाँ पर क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार आई है। इसके आधार पर यह कर्तृवाच्य हुआ और इसकी जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। तो चौथा बिंदु भी सही बैठता है कि इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का जो है प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा बिंदु क्या कहता है कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने हो तो क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार न होकर कर्ता के अनुसार होता है। साथियों, यहाँ पर यह बिंदु महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छी तरीके से याद रखें। इसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ आप देखेंगे, नीचे देखें, यहाँ पर वाक्य घ में क्रिया पढ़ी, यानी जो यहाँ पर क्रिया आई है पढ़ी, जो कि स्त्रीलिंग और एक वचन में है, स्त्रीलिंग और एक वचन में है। यहाँ पर इसका प्रयोग जो है कर्म, जो कि कर्म है पुस्तक, जो कि स्त्रीलिंग और एक वचन में है, उसके अनुसार हमें लग रहा है, क्योंकि जो कर्ता है वह पुल्लिंग और एक वचन में है। परंतु इस वाक्य में कर्ता राम जो है पुल्लिंग और एक वचन को विषय बनाए जाने, अर्थात इसे ही संबोधित करके जो है यह कहा गया है, यानी क्रिया इसी को संबोधित करते हुए, यानी इसी को विषय बनाते हुए कही गई है, जिसके कारण यहाँ पर जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार आई है, न कि कर्म के अनुसार। भले ही क्रिया जो है स्त्रीलिंग और एक वचन में हो, फिर भी यहाँ पर जो क्रिया आई है वह कर्ता के अनुसार, यानी पुल्लिंग और एक वचन जो कि राम है उसके अनुसार आई है, क्योंकि यहाँ राम के अनुसार कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो क्रिया है वह कर्ता का अनुगमन करते हुए दिखाई गई है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो वाच्य भेद है वह है कर्मवाच्य। इसकी परिभाषा, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात
क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। साथियों, यहाँ पर यह बताया गया है परिभाषा में कि जहां पर क्रिया का रूप यानी उसका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार न हो बल्कि कर्म के अनुसार हो, वहां पर कर्मवाच्य होता है। नाम से भी स्पष्ट है कि कर्मवाच्य यानी जिसमें कर्म होगा। जैसे सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर जो सीता है वह कर्ता है जो कि स्त्रीलिंग और एक वचन है। पुस्तक जो है वह कर्म है, स्त्रीलिंग और एक वचन। पढ़ी जाती है क्रिया स्त्रीलिंग और एक वचन में है। यहाँ पर जो है जो पढ़ी जाती है क्रिया वह कर्म के अनुसार आई है, न कि कर्ता के अनुसार। भले ही हमें यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि यह स्त्रीलिंग और एक वचन में है और यह भी स्त्रीलिंग और एक वचन में है, किंतु जब हमने यहाँ पर कर्ता की जगह कर्ता को परिवर्तित करके देखा दूसरे वाक्य में, जैसे राम, सीता की जगह राम रख दिया, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती हैं, तब हमें पता चला कि यहाँ पर जो क्रिया है पढ़ी जाती हैं वह स्त्रीलिंग और एक वचन में है, जबकि जो कर्ता है वह पुल्लिंग और एक वचन में है। परंतु जो कर्म है वह स्त्रीलिंग और एक वचन में है, जिसके कारण यहाँ पर पढ़ी जाती हैं क्रिया कर्म के अनुसार आई हैं, न कि कर्ता के अनुसार। ठीक है, नीचे लिखा है कि दोनों ही वाक्यों में क्रिया जो है कर्म के अनुसार आई हैं, अर्थात स्त्रीलिंग और एक वचन। जबकि प्रथम वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है और दूसरे वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है, फिर भी यहाँ पर जो क्रिया आई हैं वह कर्म के अनुसार आई हैं, न कि कर्ता के अनुसार। तो इसके आधार पर परिभाषा में भी यही लिखा है कि जहां पर क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हों वहां पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए कर्मवाच्य के विशेष बिंदु। कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। साथियों, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अभी हमने कर्तावाच्य में जाना था कि वहां पर जो क्रिया होती हैं वह सकर्मक और अकर्मक दोनों ही होती हैं, परंतु कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया होगी। जैसे पहले वाक्य में भी देख लीजिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती हैं, तो यहाँ पर क्या पढ़ी जाती हैं, तो पुस्तक पढ़ी जाती हैं, अर्थात इसमें कर्म है। दूसरा वाक्य, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, इसमें भी कर्म दिया हुआ है, क्या पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है यह पहला बिंदु सही बैठता है कि इसमें सकर्मक क्रिया ही होगी। दूसरा बिंदु क्या कहता है कि इन वाक्यों में क्रिया का विधान वाक्य के कर्म के अनुरूप होता है, यानी जो क्रिया आती हैं वह कर्म के अनुसार आती हैं, न कि कर्ता के अनुसार। तो देखो, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती हैं, तो यहाँ पर राम जो है वह पुल्लिंग और एक वचन में है, जबकि पुस्तक जो कि कर्म है वह स्त्रीलिंग और एक वचन में है, और क्रिया पढ़ी जाती हैं वह भी स्त्रीलिंग और एक वचन में है। यानी पुस्तक के अनुसार यहाँ पर क्रिया आई है, न कि राम के अनुसार, क्योंकि राम यहाँ पुल्लिंग और एक वचन में है, जबकि पुस्तक और पढ़ी जाती हैं यानी कर्म और क्रिया दोनों जो है समान है, यानी स्त्रीलिंग और एक वचन। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। यहाँ पर सीता जो है वह स्त्रीलिंग और एक वचन में है, जो कि कर्ता है। अखबार कर्म पुल्लिंग और एक वचन, पढ़ा जाता है, यहाँ पर जो क्रिया है वह पुल्लिंग और एक वचन में है, अर्थात कर्म के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया आई है, और कर्म के अनुसार क्रिया आने पर वहां पर कर्मवाच्य ही होता है। ठीक है, यह हुआ दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या कहता है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्रिया का रूप जो है वह कर्म के अनुसार आने के कारण यहाँ पर कर्म की प्रधानता हुई, जबकि कर्ता जो है वह गौण रहेगा। ठीक है, चौथा बिंदु, प्रायः कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है, क्रिया हमेशा सकर्मक रहेगी। इस बिंदु का आप ध्यान रखें। अधिकांश रूप में कर्मवाच्यों में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, से, के द्वारा या द्वारा, और अधिक से अधिक आपको के द्वारा वाले या द्वारा वाले शब्द या वाक्य दिखाई देंगे।
परंतु उनमें जो क्रिया होगी वह सकर्मक क्रिया होगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसे कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती हैं, तो यहाँ पर के द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि पुस्तक जो है वह कर्म है, यानी क्रिया जो क्या हुई, सकर्मक क्रिया हुई। उसी प्रकार सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो क्या पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है, तो अखबार यहाँ पर जो है कर्म है और पढ़ा जाता है क्रिया सकर्मक क्रिया है, और के द्वारा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, तो इसके आधार पर, इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम कर्मवाच्य को पहचान सकते हैं। परीक्षा में इसी प्रकार के वाक्य दे रखे होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इन वाक्यों को पहचानिए कि इनमें कौन सा वाच्य होगा। आप इन विशेष बिंदुओं के आधार पर इन वाच्यों की पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हैं भाववाच्य। परिभाषा क्या कहती है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार आए, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, वहां भाववाच्य होता है। साथियों, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि जहां पर क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आए और न ही कर्म के अनुसार आए, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त होती हो, वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो कर्ता है राम और कर्म है रावण और मारा क्रिया, ये तीनों ही जो है पुल्लिंग और एक वचन में है। तो यहाँ पर यह पहचानना कठिन होगा कि यहाँ पर जो क्रिया आई है वह किसके अनुसार आई है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया न तो यहाँ पर राम यानी के अनुसार आई है, यानी कर्ता के अनुसार, और न ही कर्म यानी रावण के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार यहाँ पर जो है क्रिया आई है। अब किस प्रकार भाव के अनुसार आई है वह देखिए। देखो, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एक विशेष बिंदु है कि यदि कर्ता विभक्ति सहित, यानी कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति लगी हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, यानी को विभक्ति लगी हो, तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार नहीं होता। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। हमने अभी पीछे जाना था कर्तावाच्य में कि जहां पर कर्ता के साथ विभक्ति ने लगी हो तो वहां पर कर्तावाच्य होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्ता के साथ विभक्ति ने लगी हो और कर्म के साथ भी विभक्ति लगी हो, तब वहां पर भाववाच्य होगा। कैसे, देखो पहले वाक्य में यहाँ पर लिखा है वाक्य में कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर अभी हमने जाना था कि तीनों ही जो है कर्ता कर्म और क्रिया तीनों ही पुल्लिंग और एक वचन में है। चलो यहाँ पर हम राम की जगह यानी कर्ता को परिवर्तित करके स्त्रीलिंग कर देते हैं, यानी राधा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राधा करने पर यहाँ पर हमें लग रहा है कि चलो कर्ता के अनुसार जो है क्रिया मारा जो है प्रयुक्त नहीं हुई है, क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग और एक वचन है और क्रिया जो है वह पुल्लिंग और एक वचन में है। अब हम यहाँ पर रावण यानी जो कर्म है उसे ही परिवर्तित करके देख लेते हैं इस वाक्य में वापस। राम ने सीता को देखा, तो यहाँ पर राम पुल्लिंग और एक वचन में है, सीता हमने कर्म परिवर्तित कर दिया स्त्रीलिंग और एक वचन में, और देखना जो क्रिया है वह पुल्लिंग और एक वचन में है। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो क्रिया है देखा, वह कर्म के अनुसार नहीं आई है, अर्थात न यह कर्ता के अनुसार आई है न कर्म के अनुसार आई है, बल्कि यह जो क्रिया है वह भाव के अनुसार आई है। नीचे भी यही लिखा है कि प्रथम वाक्य में राम कर्ता, रावण कर्म और मारा क्रिया है। ये जो प्रथम वाक्य है इसमें प्रथम दृष्टया देखने पर मालूम नहीं होता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार आई है या कर्म के अनुसार। दूसरे वाक्य में प्रथम वाक्य के कर्ता यानी राम पुल्लिंग और एक वचन के स्थान पर कर्ता राधा, यानी दूसरे वाक्य में हमने राधा रख दिया जो कि स्त्रीलिंग और एक वचन में है। रखने पर मालूम चलता है कि क्रिया जो है मारा वह पुल्लिंग और एक वचन कर्ता के अनुसार नहीं आई है। तीसरे वाक्य में कर्म सीता जो कि स्त्रीलिंग और एक वचन में है, वह क्रिया रखने पर देखा जो क्रिया है वह पुल्लिंग और एक वचन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी वह की वही रही है पुल्लिंग और एक वचन।
अर्थात यदि कर्ता यहाँ पर विभक्ति सहित हो यानी ने विभक्ति लगी हो कर्ता के साथ और कर्म भी विभक्ति सहित यानी को विभक्ति लगी हो तो वहां पर क्रिया का जो लिंग होता है और जो वचन है वह कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार नहीं होता बल्कि भाव के अनुसार होता है। वहां पर हमेशा भाववाच्य ही होगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए विशेष बिंदु भाववाच्य के, इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहला है भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। साथियों यहाँ पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। हमने कर्तावाच्य में जाना था कि वहां पर सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जबकि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखिए जैसे गीता से चला नहीं जाता तो इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं है, गीता से चला जाता है इसमें भी कर्म नहीं है। और यह जो वाक्य है राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कर्म है परंतु इसका नियम अलग है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, भाववाच्य यहाँ पर होगा क्योंकि अकर्मक क्रिया यहाँ पर आई है। दूसरा देखिए इसमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है, यानी इनमें जो क्रिया है चला नहीं जाता, यह क्रिया जो है वह न तो कर्ता के अनुसार आई है और न ही कर्म के अनुसार आई है, क्योंकि कर्म तो इसमें है ही नहीं, तो इसके आधार पर यह भाववाच्य की श्रेणी में आएगी, यानी यहाँ पर क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है। तीसरा बिंदु क्या कहता है कि इसमें प्रयुक्त जो क्रिया है वह सदैव एक वचन, अकर्मक और पुल्लिंग में होती हैं। इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके आधार पर भी हम भाववाच्य को पहचान सकते हैं कि जो क्रिया प्रयुक्त होगी, जैसे चला नहीं जाता जो क्रिया है वह एक वचन है, क्योंकि यहाँ पर गीता जो है वह स्त्रीलिंग में है, फिर भी यहाँ जो क्रिया है वह चला नहीं जाता एक वचन में है। और अकर्मक क्रिया है, क्या चला नहीं जाता, उत्तर नहीं मिल रहा है, कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक हुई। और पुल्लिंग होगी, चला नहीं जाता पुल्लिंग क्रिया है। उसी प्रकार गीता से चला जाता है तो यहाँ पर भी जो है एक वचन है, अकर्मक है और पुल्लिंग क्रिया है, सॉरी पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भाववाच्य होगा उसमें क्रिया जो होगी वह एक वचन में होगी, अकर्मक में होगी और पुल्लिंग में होगी। ठीक है, चौथा बिंदु, इन वाक्यों में विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है, यानी भाववाच्यों में कोई विवशता प्रकट करने के लिए या असमर्थता प्रकट करने के लिए जो है नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस वाक्य में किया गया है, गीता से चला नहीं जाता, अर्थात कुछ न कुछ विवशता रही होगी, कुछ कमजोरी रही होगी जिसके कारण उनसे नहीं चला जाता, तो नहीं का प्रयोग भी आप देखकर वाच्य को पहचान सकते हैं। पांचवा बिंदु, इन वाक्यों में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार आती हैं बल्कि भाव के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यह वाला वाक्य है तीसरा ग वाला कि राम ने रावण को मारा, इसके बारे में अभी हमने जान लिया था कि किस प्रकार मारा जो क्रिया है वह भाव के अनुसार आई है, न कि कर्ता के अनुसार और न रावण यानी कर्म के अनुसार। छठा बिंदु क्या कहता है कि प्रायः भाववाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है, परंतु क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी। साथियों इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि कर्मवाच्य में भी से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग किया जाता है, परंतु वहां पर क्रिया जो होती हैं वह सकर्मक होती हैं और यहाँ भाववाच्य में क्रिया जो होगी वह अकर्मक क्रिया होगी। देखिए पहले वाक्य में से का प्रयोग किया गया है परंतु क्रिया अकर्मक है, यहाँ पर भी से का प्रयोग किया गया है और क्रिया जो है वह अकर्मक क्रिया है। तो इसके आधार पर छठा बिंदु भी यहाँ सटीक बैठता है। तो इसके आधार पर आप इन 6 बिंदुओं को याद रखें और आप पहचान सकते हैं विशेष बिंदुओं के आधार पर कि कौन सा वाच्य जो है कर्तृवाच्य यानी कर्तावाच्य होगा, कौन सा वाच्य कर्मवाच्य होगा
और कौन सा वाच्य भाववाच्य होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार हिंदी व्याकरण का यह महत्वपूर्ण अध्याय वाच्य यहाँ पर पूर्ण होता है। साथियों, इस वीडियो को बनाने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और विभिन्न प्रकार की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तकों का सहारा लिया गया है। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और इंटरनेट के माध्यम से भी सामग्री जुटाई गई है, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मनोयोग से इस वीडियो को सुना और देखा। धन्यवाद।